में भी खाएंगे तो नहाएंगे, सोने का पानी डलवाएंगे, न जाने क्या क्या कृत्य करेंगे। और अपने जिह्वा के स्वाद के लिए किसी दूसरे के शरीर को आप भक्षण कर रहे हो, आप पवित्र हो जाओगे। अरे अग्नि वही है जो शमशान में भी जलाती है, और अग्नि वही है जो यज्ञ में भी काम में आती है। अग्नि तो एक ही है, लेकिन जो यज्ञ में आपने काम में ली है वह अग्नि पवित्र है, और जो शमशान में शरीर का दाह कर रही है वह अग्नि अपवित्र है। अब आप अपने उदर को यज्ञ मंडप बनाना चाहते हो अथवा शमशान भूमि। यदि आपने अच्छे मधुर भोजन किए हैं, सुंदर भोजन किए हैं, आपने यदि अभिषाद का भोजन किया है, तो आपकी जो जठराग्नि है, आपका उदर है, ये यज्ञशाला बन करके और आपको प्रलित करेगा। और यदि किसी में आपने किसी का शरीर डाला है तो वह शमशान बन करके और उसको भस्म करेगा। अब आप विचार कर लो कि आपको अपने शरीर को यज्ञशाला बनाना है अथवा शमशान बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मज्जा कुंडे वसे सोपी तदभोजी लक्षवत्सर। हे देवी, जो मनुष्य लोग के वशीभूत होकर के अपने भरण पोषण के लिए जीवों की हत्या करता है, वह मज्जा कुंड नामक नरक में 1,00,000 वर्षों तक वास करता है, और वहां उसे खाने के लिए केवल मज्जा ही प्राप्त होती है। हे देवी, इसलिए हम जो कर्म कर रहे हैं ये कर्म हमारे लिए प्रभावी है, तो हे देवी इन कर्मों के अनुसार ही दंडम करोति दंडई च विप्रे दंडम करोति च सकुंडम तत्र तत्रायमा कीतानां यात सत्वर। जो मनुष्य किसी ब्राह्मण को, किसी विप्र को दंड न देने योग्य किसी भी व्यक्ति को दंडित करता है, वह वज्र के समान दांतों वाले भयानक दंतों से भरे हुए वज्रपुत्र नाम के नरक में गिरता है, और वहां वह कष्ट भोगता है। और इसलिए महाराज जहां तक बने अपने शरीर से पुण्य हो तो पुण्य करो, लेकिन पाप नहीं हो गए इससे आप सचेत रहो। यदि हम किसी के लिए फूल नहीं बो सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम किसी के लिए कांटे तो मत बो, किसी के लिए कांटे तो उत्पन्न मत करो, क्योंकि जिसके लिए आप कांटे बोओगे वह उसके लिए तो फूल बन सकते हैं, लेकिन वह कांटे आपके लिए सूल बन करके आपको प्राप्त होंगे। बोलिए जगतजननी मैया की जय हो। तुम्हारा विभिन्न नरकों का, पापों का, कर्मों का वर्णन करते हुए और आज यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर के चल दिए। सावित्री ने कहा, बोले हे वत्स, आपने जो वरदान दिए हैं क्या ये सारे वरदान झूठे हैं? क्यों झूठे हैं? देवी, मैंने आपको वरदान दे दिए। बोले आपने मुझे पहला क्या वरदान दिया था? तब यमराज ने ध्यान किया कि मुझे और औरस पुत्रों की प्राप्ति हो, वो भी सत्यवान के द्वारा। तो सत्यवान के प्राणों को तो मैं लेकर के जा रहा हूँ, अब ये सत्यवान के द्वारा इसे औरस पुत्र कैसे प्राप्त होंगे? तो इसलिए धर्मराज ने हाथ जोड़ करके और आज मां भगवती से प्रार्थना करते हुए सावित्री से कहा, देवी मैं मान गया तुम्हारी उम्र जरूर 12 वर्ष की है, लेकिन तुम 100 वर्ष से भी ज्यादा उम्र वालोगे और ऊपर भारी होगी। बोली सावित्री मैया की जय हो। प्रणमन्ति हरिं नित्यं हरिश्चर्या कल्पयन्ति च नयान्ति ते घोरान्त मम संयमनी पुरी। आज सत्यवान के प्राणों को छोड़ करके
और यमराज अपने लोक के लिए जाने लगे तो बड़े सुंदर भाव से और कहा कि हे देवी, भगवान के तीर्थों में जाते, एकादशी का व्रत करते, श्री हरि के नित्य प्रणाम करते हुए और उनकी प्रतिमा का पूजन करते हुए जो अपना जीवन निर्वाह करता है, वह मेरी संयमनी नाम की जो पुरी है उसमें कभी भी आता नहीं है, वह सीधे भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। बोलिए जगत जननी मैया जले नष्टो देहि वा प्रहारे सुचिरं कृते न शस्त्रेण न वास्त्रेण सुतीक्ष्ण कंटके तथा। हे साध्वी, ये जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना हुआ है। इच्छित जल पावक गगन समेरा, इच्छित जल पावक गगन शरीरा, इच्छित जल पावक गगन समेरा, इच्छित जल पावक गगन शरीरा, देवी, ये पंच तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण होता है और यही पंच महाभूत भगवान के रूप में यहाँ विद्यमान है। तो इसलिए प्रकृति से कभी हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज बड़ा सुंदर उपदेश किया। आपने भगवान को देखा है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को देखा है? किसी ने नहीं देखा। अच्छा, कितने लोग हैं जो भगवान को देखना चाहते हैं? सभी लोग देखना चाहते हैं। भगवान को तो सभी देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान को देखने के लिए और हमको शरीर भी छोड़ना पड़ता है। अब कितने लोग जाना चाहते हैं? अरे भैया, यहाँ तो सभी माता भगवान का दर्शन करना चाहती हैं, सभी भक्त भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। बोलिए जगत जननी मैया की जय हो। अगर भगवान को आपको देखना है तो भगवान में 5 अक्षर हैं, भ, ग, व, आ और न। 5 अक्षर हैं। इन 5 अक्षरों का महत्व समझिए। भ माने भूमि। पृथ्वी को कितने लोग देख सकते हैं? पृथ्वी कितने लोगों ने देखी है? सभी ने देखी है। तो पहला भगवान आपने देखा। पृथ्वी माता है। प्रातः काल उठ करके सैया से आपका पैर तब नीचे आवे जब सबसे पहले भूमि माता के चरण स्पर्श कर लो। दूसरा अक्षर है ग। गा का अर्थ है गगन। आकाश कितने लोग देखते हैं? ऊपर दृष्टि करो, आकाश दिखाई देगा। दिखता है कि नहीं? तो आपने दूसरा अंश देख लिया, 2 अंशों को आपने देखा। फिर तीसरा अंश है वह माने वायु। कितने लोगों को महसूस हो रही है? हवा चल रही है कि नहीं? ठंडक मिल रही है कि नहीं? तो तीसरा अंश आप महसूस कर रहे हो वायु का, और इस वायु में ही भगवान का पूर्ण अंश है। क्योंकि यदि 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दिया है, क्या होगा? मात्र 2 मिनट के लिए नाक बंद कर लो तो सीधा भगवान का दर्शन नहीं हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो इसलिए वायु की अत्यंत आवश्यकता है। तो तीसरा अंश है वायु और चौथा अंश है आ माने अग्नि।
अग्नि तो सभी लोग देखते ही हैं, सर्दी पड़े तो खूब उससे हाथ भी सेको, खूब शरीर सेको, उसी से भोजन पके, उसी से भगवान का भोग तैयार हो। तो ये चौथा अंश है अग्नि का। और पांचवा अंश नीर, जल के रूप में भगवान है। तो ये 5 अंशों में भगवान यहाँ विद्यमान है। तो इन 5 अंशों से जो छेड़छाड़ी करेगा, माँ भगवती प्रकृति उसे कभी क्षमा करने वाली नहीं है। भगवान और भगवती इन्हीं 5 अंशों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। इन्हीं 5 अंशों में भगवान विद्यमान है। क्योंकि हम आप सब क्या कहते हैं कि भगवान ऊपर में व्याप्त है, तो ये सत्य है कि भगवान ऊपर में व्याप्त है। लेकिन प्राप्त कब होगा? जब इसके प्राप्ति का यंत्र आप ढूंढ लोगे तब। और भगवान की प्राप्ति का सुंदर यंत्र है मंदिर, देवालय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ये पंच महाभूत जो हैं यही भगवान का स्वरूप है और इनमें ही भगवान सम्मिलित हैं। इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर की संरचना होती है। इन्हीं के द्वारा ये पूरा जगत चर अचर जितना भी ये पूरा संसार है, जगत है, ये सब इसी के बीच में मध्य में ही समाया हुआ है। इन पंच महाभूतों से ही आप जो सुंदर पेड़ पुष्प फल फूल आदि जो भी कुछ देख रहे हैं, ये पंच महाभूतों का ही दिया हुआ है। इन पंच महाभूतों से ही यह संबंध है, ये पंच महाभूतों से ही बना हुआ है। तो सर्व